नमस्कार, 24 के चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। यूपी में दूसरे चरण में कल 8 सीटों पर कुल 54.85% वोटिंग हुई। मथुरा में सबसे कम 49.29% वोटिंग दर्ज की गई। अलीगढ़ में कुल 56.62% मतदान हुआ, जबकि अमरोहा में सबसे ज्यादा 64.02% मतदान हुआ। बुलंदशहर में 55.79% वोटिंग हुई। बागपत में कुल 55.93% मतदान हुआ। मेरठ में 58.70% मतदान दर्ज किया गया। गौतम बुद्ध नगर में 53.21% वोटिंग हुई। गाजियाबाद में कुल 49.65% मतदान दर्ज किया गया। और अब आपको कंपैरिजन दिखाते हैं कि आखिर 2019 में इन सीटों पर कितने वोट प्रतिशत रहा और कल कितना वोटिंग परसेंटेज रहा। आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, 2019 में अमरोहा में 64 था, जो कि 2024 में बढ़ा है। अमरोहा में 71% रहा है। अलीगढ़ में 56% था, जो कि बढ़कर 61% हो गया है इस बार। बुलंदशहर में 55% था और इसमें भी इजाफा हुआ है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, ओवरऑल अगर हम देखें तो अमरोहा में स्थिति जो देखने को मिली थी, एक सीट महज ऐसी थी जो कि बीजेपी ने पिछली बार गवा दी थी, लेकिन इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है 2019 के कंपैरिजन में आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, पहले चरण का जब चुनाव हुआ वोटिंग प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम रहा 2019 के कंपैरिजन थे। तो ये बात कही जा रही थी कि जब दूसरा चरण होगा तो उसमें कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा निराशाजनक प्रदर्शन रहा। 60% पहले चरण में रहा और दूसरे चरण में लगभग 55% वोटिंग प्रतिशत रहा। तो जो वोटिंग प्रतिशत लगातार गिर रहा है, हालांकि भाजपा ये मानकर चल रही है कि उनका फायदा हो रहा है। फायदा इस लिहाज से हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने इन दोनों ही चरणों में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। उनके प्रत्याशियों ने अच्छे खासे वोट बैंक हैं, जो उनका वोट बैंक है बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट बैंक, वो तो उनके साथ रहता ही है। इसी के साथ जो मुस्लिम कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं, उनका जो वोट बीएसपी को मिला है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को नुकसान पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जहां जहां पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा चुनाव लड़ेगी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को फायदा होगा। आरएलडी भी चूंकि उनके साथ है, तो ऐसे में ये जो पूरा समीकरण है, इसके आधार पर अगर देखें, अगर पहले चरण की अगर हम बात करें तो जहां जहां पर वोटिंग प्रतिशत कम होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आया था, जिसने जो है चिंता की लकीरें भाजपा के चेहरे पर बढ़ा दी थी। लेकिन दूसरे चरण में बहुजन समाज पार्टी ने उनको फायदा जरूर पहुंचाया है। हालांकि कि जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, जो मुस्लिम मतदाता है, जो बूथ है, वहां पर सबसे ज्यादा वोट पड़ा है। और वो वोट किसका है ये हम सब जानते हैं। ये कहा जाता है कि अगर लोकसभा चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम कांग्रेस की तरफ जाता है, उनको वोट देता है, और जब विधानसभा चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है, वो उनका कोर वोट बैंक कहा जाता है। और इस बार दोनों साथ में है, तो बड़ी संख्या में जो मुस्लिम मतदाता है वो बाहर निकले, लेकिन बीएसपी के जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनकी तरफ भी रुझान उनका रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मिला जुला असर जो है वो दूसरे चरण में देखने को मिला है। पहले मयूर ओवरऑल अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें तो वो तो कम दिख रहा है, लेकिन अगर हम सीट वार देखें तो ये 2019 के कंपैरिजन में 2024 को अगर देखें तो यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है सीट वार। बिल्कुल, देखिए, जहां जहां पर सीटवार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। मैं फिर से वही कंपैरिजन की बात कर रहा हूं कि पहले चरण में नुकसान हुआ था, दूसरे चरण में ये फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके जो कैंडिडेट है, हालांकि मथुरा की बात करें वहां पर बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा, बहुत कम वोट प्रतिशत रहा, 50% से कम। तो ऐसे में जहां जहां पर वोट प्रतिशत कम होता है वहां पर उनको नुकसान जरूर होता है, लेकिन जो वोट कटुआ प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पैदा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को। तो ये जो पूरा जातीय क्षेत्रीय समीकरण है, जिसके आधार पे जो कैंडिडेट्स को उतारा है सभी राजनीतिक दलों ने, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वो अपना अलग चुनाव लड़ रही है, ना उसको इंडिया से मतलब है ना उसको एनडीए से मतलब है, तो वो कहीं ना कहीं समीकरण इन दोनों का बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे के चरणों में किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत, क्योंकि बढ़ाने की बात चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन कई जगह पर हमने देखा कि स्थानीय जो लोग थे, कई गांव कई कस्बे ऐसे थे जहां पर विकास के काम नहीं हुए हैं, पूरा क्षेत्र नाराज था, तो उन्होंने पोस्टर होर्डिंग
लगाकर उन्होंने सामूहिक तौर पर बहिष्कार कर दिया वोटिंग का कि वो नहीं करेंगे। क्षेत्रीय पदाधिकारी, पार्टी आगे भी और चरण भी बाकी है और उसमें देखना होगा कि क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है या फिर नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।